औरंगजेब के बारे में हमेशा से एक बात कही जाती है कि वो कट्टर इस्लामिक शासक था। उसने जजिया लगाया और मंदिर तोड़े, यहाँ तक कि अपने भाई दारा शिकोह को भी आधा हिंदू कहकर मरवा दिया ताकि इस्लाम के कट्टरपंथियों को अपने साथ मिला सके और मुगलिया गद्दी को हासिल कर सके। लेकिन इसी औरंगजेब को एक ऐसे शख्स की चुनौती मिली जिसे खत्म करने के लिए उसे अपने भाई दारा शिकोह से भी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि दारा शिकोह का गुरु था। ये गुरु एक फकीर था। फकीर भी ऐसा वैसा नहीं, नंगा फकीर जिसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने अपने कपड़ों का त्याग कर दिया था। इस फकीर से औरंगजेब की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो फकीर दारा शिकोह के साथ था। उसने ही यह भविष्यवाणी की थी कि औरंग और दारा के बीच की जंग में बादशाह दारा ही बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तभी औरंगजेब ने तय कर लिया कि दारा के साथ उसके नंगे फकीर गुरु को भी मरना होगा। लेकिन यह काम दोस्तों इतना आसान नहीं था। वो गुरु इतना प्रसिद्ध था कि सरेआम उसका सिर काटना औरंगजेब को भारी पड़ सकता था। इसीलिए औरंगजेब ने एक चाल चली और इस चाल ने उसे उस फकीर से निजात दिलाई जिसका नाम था सरमद, एक सूफी संत जिसने औरंगजेब के रातों की नींद उड़ा दी थी। कौन थे सरमद, कैसे औरंगजेब ने उनका सिर धड़ से अलग करवाया और उसकी प्लानिंग थी क्या, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब औरंगजेब बादशाह बनने के लिए निकला तो उसने हर उस चिंगारी को बुझा दिया जो उसके सिंहासन को आग लगा सकती थी, फिर चाहे वो दारा शिकोह हो, भाई शाह शुजा हो या फिर मुराद बख्श ही क्यों ना हो। दारा को मौत देने के बाद से औरंगजेब सूफी फकीर सरमद को भी मरवाना चाहता था। एक तो इसलिए कि उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अल्लाह और इस्लाम को लेकर सरमद के विचार औरंगजेब से बिल्कुल अलग थे। सरमद और दारा कट्टरपन से दूर थे। दारा और सरमद के बीच के संबंधों को लेकर मिरातुल ख्याल के लेखक शेर खान लोदी लिखते हैं, दारा शिकोह को भिक्षुकों, दीवानों और आशिकों का साथ पसंद था, इसीलिए उसने सरमद को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। मध्यकाल के घुमक्कड़ निकोलाई मनुची ने दारा शिकोह के बारे में लिखा है कि दारा का अपना कोई धर्म नहीं था। अगर वो मुसलमानों के साथ है तो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा की तरह बात करेगा, अगर वो यहूदियों के साथ है तो वो यहूदियों के धर्म की बात करेगा, और अगर वो हिंदुओं के बीच है तो वो हिंदू धर्म की बात करेगा। अब कुछ ऐसा ही विचार सरमद भी रखते थे। दारा शिकोह से सरमद भी बहुत प्रभावित थे। सरमद ने एक भविष्यवाणी भी कर दी थी कि दारा शिकोह अगला शहंशाह बनेगा। अब औरंगजेब पहले ही दारा शिकोह की लिबरल पॉलिसी से चिढ़ता था, इसलिए सरमद के सपोर्ट के चलते सरमद भी औरंगजेब की लिस्ट में आ गए। लेकिन सरमद को इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो हमेशा से अलग थे। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सरमद के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी। उनके हिसाब से सरमद आर्मेनिया के रहने वाले थे। वो ईरान में पढ़ने वाले काशान के यहूदी थे। ईरान में आर्मेनियन, क्रिश्चियन और यहूदियों की अच्छी खासी जनसंख्या हुआ करती थी और सब बहुत आराम से घुल मिलकर रहते थे। ऐसे ही माहौल में सरमद भी पले बढ़े। कहा जाता है कि वो सिंध के रास्ते भारत आए थे। बचपन में ही उन्होंने इब्रानी और फारसी भाषा पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। जैसे ही वो बड़े हुए तो उन्होंने तौरात और इंजील, ये यहूदी और ईसाई समुदाय की रिलीजियस किताबें हैं, इनका इन्होंने गहरा अध्ययन किया। ज्ञान की जिज्ञासा में वो उस समय के बहुत प्रसिद्ध इस्लामी विद्वानों मुल्ला सदरुद्दीन मोहम्मद शुराजी और फंद रस्की के संसर्ग में आए। उन दोनों के ही अंडर में रहते हुए सरमद ने साइंस, इस्लाम, फिलॉसफी और तर्कशास्त्र वगैरह का ज्ञान प्राप्त किया। सरमद सूफीवाद और अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे। शायद यही समय था जब उन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनके इस्लाम को एक्सेप्ट करने का जो नेचर था वो आध्यात्मिक था। रूस की ओरिएंटल स्टडीज की रिसर्चर नेटालिया पेरगरीना ने अपने रिसर्च पेपर एक सूफी की जिंदगी और मौत में ये लिखा है, एजुकेशन हासिल करने के बाद सरमद अपना कीमती सामान लेकर ट्रेड के लिए समुद्र के रास्ते सिंध में मुगल साम्राज्य के बंदरगाह ठट्टा पहुंचे। वहां उन्होंने अभिचंद नाम के एक लड़के से इश्क कर लिया। ये लड़का बहुत सुंदर था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और अध्यात्म की तरफ इसका अट्रैक्शन था। अब ये जो युवा था अभिचंद, या जिसको अभय भी कहा जाता है, उनके माता पिता इस स्थिति से घबरा गए और उन्हें, अपने बेटे को उन्होंने कहीं छिपा दिया। जाहिर है दोस्तों कि होमोसेक्सुअलिटी आज कई लोगों को हजम नहीं होती, वो उस दौर में कैसे हजम होती। इसीलिए लोगों ने सरमद और अभय को दूर कर दिया ताकि वो दोनों आपस में मिल न सकें। सरमद पर इस घटना का बहुत असर हुआ। वो इस कदर टूट गए कि वो अभय के घर गए और उन्होंने उनके पिता के सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए और कपड़े उतार कर कहा कि वो दुनिया की परवाह नहीं करते और उनके प्रेमी के अलावा उन्हें कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है।
सरमद की इस बात पर अभय के पिता गुस्सा हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे को जाने को कह दिया। इस तरह सरमद ने अपने कपड़े त्याग कर अपने आशिक को पा लिया। फिर वो दोनों घूम घूम कर गाने लगे। इस बीच सरमद ने अपनी सारी धन संपत्ति और दुनियावी चीजें पूरी तरह त्याग दी। उनके पास कपड़े बचे थे, उसे भी सरमद ने उतार फेंका, क्योंकि वो सामाजिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। आजाद ने सरमद की ऐसी ही एक रुबाई भी लिखी है जो कहती है, एक पागल इंसान की कोई गलती नहीं होती, कमी तुम में है कि तुमने अब तक प्यार नहीं किया। अब दोस्तों, अभय और सरमद दोनों ही गा गाकर लोगों को सुनाते थे। वो लाहौर और हैदराबाद होते हुए फिर दिल्ली पहुंचे। उस समय तक सूफी के तौर पर उनकी शोहरत काफी फैल चुकी थी। सरमद शहीद में सैयद मोहम्मद अहमद सरमदी ने लिखा है कि क्योंकि वो पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते थे और चमत्कारी संत थे, इसलिए और भी ज्यादा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। अब जब दारा की मौत के बाद भी औरंगजेब दारा के विचारों या सरमद की दीवानगी को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर सरमद की पॉपुलैरिटी बढ़ती रही तो आगे चलकर वो परेशानी का कारण बन सकता था औरंगजेब के लिए। लेकिन एक पॉपुलर फकीर को मरवाना इतना आसान नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने आरोप लगाए कि वो ईश्वर को नहीं मानते। आरोप लगवाने के पीछे मंशा ये थी कि लोगों के बीच से सरमद की पॉपुलैरिटी को खत्म कर दिया जाए, और इस्लाम को ना मानने के अलावा सरमद पर और भी आरोप लगाए कि सरमद बिना कपड़ों के घूमते थे, जो कि सही नहीं था। सरमद से जुड़ी एक कहानी में यह भी कहा जाता है कि एक बार जब सरमद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटे हुए थे तो औरंगजेब वहां पहुंचा। उसने सरमद से पूछा कि वो शरिया को क्यों नहीं मानता। सरमद ने कहा, जो पाप करते हैं उन्हें पापों को छिपाने के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे कपड़े पहनने पड़े। वहीं पास में एक कंबल पड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए सरमद ने औरंगजेब को इशारा किया कि उस कंबल को उनके शरीर पर डाल दे। कहते हैं कि जैसे ही औरंगजेब ने कंबल उठाया, कंबल के नीचे उसे कुछ कटे हुए सिर दिखाई दिए। ये उन्हीं लोगों के सिर थे जिनकी हत्या औरंगजेब ने की थी। उन सिरों को देखकर वो बुरी तरह डर गया। इस बारे में सरमद का कहना था, मुल्ला कहते हैं अहमद स्वर्ग गए, लेकिन स्वर्ग खुद ही अहमद के पास आया था। अब जाहिर है दोस्तों कि एक कहानी है जो संत को एक बड़ी लाइट में दिखाने के लिए गढ़ी गई होगी, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि सरमद उस दौर में कितने पॉपुलर रहे होंगे। खैर, इन आरोपों के साथ और समलैंगिक होने के चलते औरंगजेब ने लोगों के बीच में ये बात रखी कि दारा शिकोह के इस गुरु को, इस नंगे फकीर को सजा मिलनी चाहिए। उसने सरमद पर मुकदमा चलवाया। इस मुकदमे में उसने कुछ ऐसा किया जिसे सरमद की हत्या को जायज ठहराना उसके लिए आसान हो गया। जब फकीर सरमद को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो औरंगजेब ने उसे सरमद को भविष्यवाणी की याद दिलाई और पूछा, तुमने जो कहा था वो तो हुआ नहीं, अब क्या कहते हो? सरमद ने जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा था कि वो इस दुनिया का शहंशाह बनेगा, मैंने तो आने वाली दुनिया के बारे में बात की थी। वो इस दुनिया का नहीं, उस दुनिया का शहंशाह होगा। इस जवाब के बाद औरंगजेब ने उससे कहा कि कलमा पढ़ो। कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इस लाइन का मतलब था कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। लेकिन सरमद भी सरमद थे। उन्होंने इस पूरी लाइन की जगह सिर्फ कहा ला इलाह यानी ईश्वर नहीं है। इसी बात को काजियों ने अपना पॉइंट बनाया। कहा गया कि देखो, तुम्हारा यह फकीर अल्लाह को नहीं मानता। सरमद को सड़कों गलियों में घसीटते हुए ले जाया गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। जिस समय जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उनका सिर कलम किया गया, वहां जनता की एक बड़ी भीड़ सरमद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। दोस्तों, सरमद से जुड़ी कई चीज़ों को औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिया गया ताकि लोगों को उनकी कहानी पता न चल सके, लेकिन फिर भी उनकी कहानी सबके सामने आई। सूफी सरमद की मज़ार उसी स्थान पर बनी हुई है जहां उनका सिर कलम किया गया। हजारों श्रद्धालु और मुरीद उस मज़ार पर आज भी आते रहते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी उस नंगे फकीर की जिससे औरंगजेब डर गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।